हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पर जर्नी टू लाइफ में। दोस्तों, क्या आपको पता है सिगरेट पीने के कितने नुकसान हैं? दोस्तों, सिगरेट जब तक आप पीते हैं तब तक तो आपको कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको एहसास होता है कि सिगरेट पीना आपके लिए कितना हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, सिगरेट पीने के समय में तो कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन जब आप छोड़ते हैं तो आपको बहुत से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आप डर जाते हैं और पुनः सिगरेट पीना चालू कर देते हैं। दोस्तों, मेरे साथ जो हुआ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं जब तक सिगरेट पीता था तब तक बहुत अच्छा लगता था। दिन भर में 8 सिगरेट, 10 सिगरेट, कभी कभी 15-15 सिगरेट पी जाता था। लेकिन हुआ क्या कि रात में मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी और फिर वो सही हो जाता था। फिर धीरे धीरे वो दिन में भी वही परेशानी होने लगी और सिगरेट पीने से मेरे को काफ़ी दिक्कत होने लगा। और इसी लॉकडाउन में जब लॉकडाउन हुआ तो मैं सोचा कि लॉकडाउन हुआ है, बहुत सही है, मैं सिगरेट पीना छोड़ देता हूँ। फिर मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। ठीक है, सिगरेट छोड़ने के बाद 4-5 दिन तक तो कुछ भी पता नहीं चला। ठीक है, लेकिन जैसे ही 5वां से 6वां दिन हुआ, मतलब मुझे अंदर से ऐसा फील होने लगा कि मेरा तबीयत बहुत ख़राब होती चला जा रहा है। मैं काफ़ी डर गया था। मैं कभी कोरोना टेस्ट करवा रहा था, कभी लिवर फंक्शन टेस्ट करवा रहा था, कभी कुछ करवा रहा था, कभी कुछ करवा रहा था। मैंने CBC भी करवाया और उस डर की वजह से मैं कंटिन्यूसली ग्लूकॉन डी पीना चालू कर दिया था, क्योंकि एनर्जी बिल्कुल भी नहीं आता था। मैं 6-6 चम्मच 7-7 चम्मच डालता था ग्लूकॉन डी और एक गिलास में पी जाता था 2 बार 3 बार करके। मुंह काफ़ी सूखने लगा था। मैं बहुत डरने लग गया था कि कहीं कुछ बड़ा बीमारी तो नहीं हो गया। फिर मैं डॉक्टर से मिला। डॉक्टर को भी मैंने ये सब कुछ बताया कि सर, मेरे साथ बहुत परेशानी हो रही है, मैं क्या करूं। लेकिन वो डॉक्टर ने भी कहा कि आप जो है एक बार कोविड टेस्ट करवाइए, हो सकता है आपको कोविड है। मैं कोविड टेस्ट नहीं करवाया। ठीक है, सच बता रहा हूँ, क्योंकि कोविड टेस्ट करवाने के बाद मन में और डर बन जाता अगर पॉजिटिव आ जाता। तो मैंने कोविड टेस्ट नहीं करवाया। अभी मुझे लगभग 2 महीने हो गए हैं और मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ। ठीक है, तो हुआ ऐसा कि सिगरेट छोड़ने के बाद पहली दफ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत बीमार सा रहने लगा हूँ, बहुत तबीयत ख़राब लगने लगा है मेरा। उसके बाद में फिर कुछ दिनों में मैंने गौर किया कि मेरी हालत और बिगड़ते चली जा रही है। फिर मैं रात में अगर सोता था तो अचानक से झटके से मेरा नींद खुल जाता था, क्योंकि सांस मेरा बिल्कुल अटक सा जाता था। मैं बिल्कुल नींद जहाँ ही गहरा आया, मैं अचानक से जग जाता था और जगने के बाद फिर मेरे को एहसास होता था कि ओह, मैं तो सांस ही नहीं ले पा रहा था, मेरा सांस ही अटक गया था। फिर मुझे मन में डर सताने लगा कि कहीं मुझे स्लीपिंग एपीनिया तो नहीं हो गई है। फिर मैं धीरे धीरे इस चीज़ को गौर किया। 4-5 दिन तक मैं लगातार फुल नाइट जागा रहा, दिन में भी नहीं सो पाता था। दिन में सोने से मुझे वही प्रॉब्लम होती थी जो रात में सोने से होती थी। तो ये धीरे धीरे करके ठीक हो गया। फिर मैंने गौर किया कि जब मैं रात में नहीं सो पा रहा था, तो फिर दिन में जब भी मैंने कोशिश किया सोने का, तो सोने के बाद जब नींद मुझे गहरी आने लगती थी तो मेरे सर के अंदर एक अजीब सा झुंझुनाहट होने लगता था, एक अजीब सा बेचैनी होने लगता था, जिसके बाद मैं फिर जो है नींद से जाग जाता था और सो नहीं पाता था। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ ठीक हो गया, अब सही है। अब रात में भी नींद आती है और मैं पहले से बेटर भी फील कर रहा हूँ। उसके बाद आपको कॉन्स्टिपेशन का बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, आपको कब्जियत की बहुत शिकायत होगी, आपका पेट साफ नहीं होगा, पेट बहुत फुला फुला सा लगेगा, पेट में बहुत गैस बन जाएगा, कुछ खाने का मन नहीं करेगा और आप इस तरीके का फील करेंगे कि ये मुझे क्या हो गया है। ठीक है, मैं अपना आप बीती बता रहा हूँ, मेरे साथ ये सब हुआ। और उसके बाद फिर जो है वो कॉन्स्टिपेशन आपको 3-4 दिन 5 दिन रहेगा, फिर वो भी ठीक हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है, तो आप R&D एक ऑयल आता है, उसका 1 चम्मच आप रात में सोने के पहले गर्म पानी के साथ पी लीजिए, जिससे आपका पेट बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा और आपका कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, ये ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ
एक बार एक ही टाइम करना है आपको और रात के समय। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन तो मेरा ठीक हो गया। फिर मतलब मैं गौर करने लगा, अभी 5-6 दिनों से ऐसा गौर कर रहा हूँ मैं कि मेरे सर के पिछले हिस्से में, बैक साइड में बहुत ज़्यादा दर्द है। ठीक है, अब वो दर्द हर वक्त नहीं होता, हर वक्त एक थोड़ा थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन शाम 3 बजे के बाद मतलब इस तरीके का वो दर्द होने लगता है कि मतलब बहुत बेचैनी लगने लगता है। उसके बाद मैं काफ़ी डर जाता हूँ कि आखिर हुआ क्या है, आखिर परेशानी क्या हुई है मुझे। ठीक है, तो वो अभी मतलब डॉक्टर से मैंने दिखाया तो वो कुछ दवाई दिए हैं मुझे और बोले कि आपके पेट में काफ़ी गैस बन गया है, जिसके वजह से आपके जो है सर पे जो है गैस चला जा रहा है, उसी वजह से आपका ये हो रहा है परेशानी। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या परेशानी हुआ, मतलब बहुत कमजोरी फील करने लगा मैं। ठीक है, बहुत कमज़ोर अपने आप को फील करने लगा। वो एक्साइटमेंट, वो मतलब रिलैक्स रहना, वो मतलब भूल सा गया मेरा शरीर बिल्कुल। मतलब एकदम हर वक्त बेचैनी रहना, लेजीनेस रहना और कमजोरी रहना, तो ये सब है। ठीक है, तो आप मतलब अगर जब भी सिगरेट पी रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। आप ये चीज़ आपका सोच है कि आप बहुत अच्छा, बहुत प्राउडली मर्दों वाला काम कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है। ठीक है, आपके शरीर के लिए, आपके लिए बहुत हार्मफुल है। आपको अभी पता नहीं चल रहा है। मुझे भी लोग पहले समझाते थे, मेरे घर में समझाते थे, मैं नहीं समझता था, लेकिन जब समझ आया तब तक शायद मतलब बहुत दिन हो गया उस चीज़ को समझाते, लेकिन मैं नहीं छोड़ रहा था। और जब समझ आया तो मैंने छोड़ा, और छोड़ने के बाद बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिले। तो मतलब सिम्टम्स, अगर आप उस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं, कुछ रूल है इसका। ठीक है, आप कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करिए। ठीक है, कोशिश करिए सुबह उठने का, तीनों टाइम टू टाइम खाना खाइए, पानी आप बहुत पीजिए, क्योंकि आपका सिगरेट छोड़ने के बाद मुंह बहुत सूखेगा। और सिगरेट पीने के देखिए बहुत नुकसान है, और सिगरेट छोड़ने के भी बहुत नुकसान है। अगर आप उसको समझ गए तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सिगरेट छोड़ने के बाद कुछ सिम्टम्स होते हैं जो आपको डरा देते हैं, जिससे आप घबराने लगते हैं, और मतलब आपके मन में ऐसा आता है कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। ठीक है, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। आप ध्यान रहे, आपको इतना ज्ञात होना चाहिए कि कोई भी चीज़, किसी भी प्रकार का चीज़ अगर हद से ज़्यादा हो तो वो मतलब आपके लिए गलत है। ठीक है, तो मतलब होता ऐसा है कि आपका शरीर एक निकोटीन के लिए, मतलब उसका दोनों, निकोटीन और आपका शरीर एक प्रेमी जोड़ा बन गए थे। ठीक है, कि मतलब इसलिए बोला इस बात को मैंने, क्योंकि देखिए आप सिगरेट पीते थे तो आपके पूरे ब्लड में निकोटीन का जो है जाने लगता था। ठीक है, पूरा निकोटीन आपके जो है ब्लड वेन्स में हर तरफ घूम रहा था, यहाँ तक कि आपके सर में भी चला जा रहा था। ठीक है, अब आप सिगरेट नहीं पिएंगे तो क्या होगा, वो शरीर में निकोटीन ना मिलने की वजह से आपको वो बेचैनी होती है, जिससे आपको परेशानी का जो है सामना करना पड़ता है, सांस लेने का दिक्कत होता है, सर में दर्द होता है, क्योंकि वो जो चीज़ आप 14 साल 15 साल से या जितने भी साल से कर रहे थे वो आप कंटिन्यूसली कर रहे थे, लेकिन आप अचानक से अगर उस चीज़ को छोड़ देते हैं तो फिर आपका शरीर उस चीज़ को मांगता है। ठीक है, और आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर आप सिगरेट छोड़े हैं तो आपका शरीर फिर से पहले की तरह अपने आप को बनाने का कोशिश करेगा, जिसके लिए आपको ये सब परेशानी हो सकती है। ठीक है, और अगर आप मेरे बातों को समझें, अगर आप मेरे को समझते हैं कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से आपको सिगरेट नहीं पीना चाहिए, क्योंकि सिगरेट पीना सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है, और सिगरेट छोड़ने के बाद भी आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उस परेशानी को अगर आप झेल लिए, समझ लिए, तो फिर समझिए कि आपका मतलब लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा। सिगरेट छोड़ने के कुछ दिन बाद 2 महीने भी लग सकते हैं, 1 महीने भी लग सकते हैं, किसी किसी को 15 दिन में सही हो जाता है, किसी किसी को 1-1 साल लग जाता है, लेकिन वो ठीक ज़रूर होता है। ठीक है, वो क्यों नॉर्मल ज़रूर हो जाता है, वो कुछ दिन का बात होता है। आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि हाँ मतलब ये निकोटीन मेरे शरीर में नहीं जा रहा है, जिसके वजह से ऐसा मुझे लग रहा है। तो उससे आप उस जो आपको परेशानी होगी उससे आप लड़ने के लिए सक्षम रहेंगे। ठीक है, और दोस्तों मेरे हिसाब से तो सिगरेट पीना बहुत ही ख़राब है,
लोग अपने आप को हीरो दिखाने के लिए, बहुत पावरफुल दिखाने के लिए सिगरेट पीते हैं, है ना। लेकिन ये सिगरेट एक मतलब समाज के लिए एक धब्बा है। जो इस चीज़ का सेवन करता है वो खुद तो अपने आप को मौत की ओर ढकेलता ही है, लेकिन उसके वजह से जो सिगरेट पीने के बाद जो धुआं निकलता है और आम नागरिक को मिलता है, जो भी हमारे अगल बगल है वो सूंघता है, उसको पेसिवनेस कहते हैं। वो भी उसी खतरे को से जूझते हैं जिस खतरे से एक सिगरेट पीने वाला जूझता है। तो मतलब मेरे हिसाब से तो सिगरेट किसी को भी नहीं पीना चाहिए, ये सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और मेरे वीडियो को आपने पसंद किया, या अगर मैंने कुछ गलत कहा तो आप उसको कमेंट बॉक्स पे लिख के बोल सकते हैं मेरे को। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।